पैनल तैयार है। गुड आफ्टरनून आप सभी को। शिल्पा जी से शुरुआत करते हैं। शिल्पा जी काफ़ी दिनों बाद पैनल में शामिल हुई हैं। शिल्पा जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा अभी के लिए सेल साइड में ही रहेगा। यहाँ पे मुझे पीएनबी हाउसिंग थोड़ा वीक लग रहा है। 800 के स्टॉप लॉस से इस पे आप सेल कर सकते हैं फॉर लेवल्स ऑफ 720 भी पोजिशनली। थोड़ा सा 1-2 दिन में आप इसमें पकड़ के रखेंगे तो मुझे तो लगता है लेवल्स ऑफ 720 भी आ सकता है। तो पीएनबी हाउसिंग इज अ सेल। पीएनबी हाउसिंग सेल 773 पर। मानस गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए, एक सेल ट्रेड है आईसीआईसीआई प्रू लाइफ। यहाँ पर एक सेल ट्रेड लिया जा सकता है, क्योंकि अगर आप देखें तो लोअर टॉप लोअर बॉटम पहले से बन रहे थे। स्टॉक ने एक बहुत ही अहम सपोर्ट जो पिछला लो था 621 का, उसको ब्रेक किया है। तो इसके फ्यूचर में बिकवाली करेंगे। 619 के आसपास के प्राइस चल रहे हैं। 626 रुपए के स्टॉप लॉस से बिकवाली करेंगे। 605 रुपए 605 तक के टारगेट पॉसिबल है आईसीआईसीआई प्रू के फ्यूचर में। चाहे तो 620 का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। 620 वाला पुट ऑप्शन 17 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। 13 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लें। 25 रुपए तक के टारगेट पॉसिबल है। ऐसे प्रू लाइफ यहाँ पर बिकवाली की राय मानस जी की तरफ से, और काफी कमजोर ये चार्ट, और चार्ट जीपीटी पार्ट 2 में वीक काउंटर में शुमार किया गया था। काफी वीक्स नजर आ रहा था चार्ट पे, तो मानस जी की पिक भी हो गई। अरुण कुमार मंत्री जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी पिक क्या होगी? जी श्रेया जी गुड आफ्टरनून। श्रेया जी, मेरा बाई साइड में ट्रेड रहेगा। पॉली कैब में खरीदने की सलाह रहेगी। एक एक्सेलेंट ब्रेकआउट देखने को मिला था और ब्रेकआउट का रीटेस्टिंग आज के सेशन में देखने को मिला है। तो पॉली कैब को खरीदे। लगभग 5% का ओपन इंटरेस्ट का एडिशन भी नजर आ रहा है। 8420 के आसपास चल रहा है, इसको खरीदने की सलाह है। 8340 का स्टॉप लॉस रहेगा और 8542 तक के टारगेट्स पॉली कैब में आ सकते हैं। तो पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से पॉली कैब को बाय करके चल सकते हैं। पॉली कैब को बाय करके चल सकते हैं। गाबा सर गुड आफ्टरनून। गाबा सर बताइए आपने क्या पिक किया? गुड आफ्टरनून टू यू। आई थिंक शॉर्ट साइड रहेगा, और शॉर्ट साइड रहेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बैंकिंग क्षेत्र वीक नजर आता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ट्रेड कर रहा है 1151.50 पर। 1160 का स्टॉप लगाएंगे, करीब 8.5 रुपए का स्टॉप है। डाउन साइड टारगेट मेरे ख्याल से 20 रुपए का होना चाहिए, 1130। तो हो सकता है इस पे लोअर ट्रेड बन सकता है कल तक के लिए, लेकिन यस बैंकिंग क्षेत्र वीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ज्यादा ही वीक है। एसबीआई जिसका मैं जिक्र कर रहा था वीक 20 डे में तोड़ता हुआ है। डेलो 1150 बैंकिंग के आप सेलिंग प्रेशर को विटनेस कर सकते हैं। अमित गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा इस वक्त का? जी गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी, श्रेया जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। वीरेंद्र जी, मेरा मॉर्निंग का ट्रेड रहेगा एनटीपीसी। एनटीपीसी एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर रहा है इस फॉल के बावजूद। यहाँ पे हाई लो का स्ट्रक्चर इंटैक्ट है। इस बार भी जो पुल बैक आया 10 और 20 से उसने रिवर्सल दिखाया है, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पॉजिटिव है। 372 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 383 के। ओके, अमित जी की कॉल होगी। एनटीपीसी अच्छा परफॉर्म करता हुआ आज के सेशन में। सोमिल जी गुड आफ्टरनून, आपकी पिक बताइए। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरी पिक रहेगी ऑन द सेल साइड ओबेरॉय रियलिटी। ये लास्ट वीक भी एक्चुअली मैंने दिया था ऑन द सेल साइड। एक कंसोलिडेशन नीचे की तरफ टूटा है, टेकिंग रेजिस्टेंस एट 20 and 40 डेली मूविंग एवरेज। आज फिर से एक बाउंस आया है और यहाँ पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी नजर आती है। स्टॉप लॉस रहेगा 1490 पर और टारगेट होगा 1400। ओबेरॉय रियल्टी यहाँ पर सोमिल जी की पिक आती हुई बाई साइड की। बाई है ना ओबेरॉय रियल्टी सोमिल जी? सेल साइड पर है। सेल है। जिस तरीके से रियल्टी पैक में पिछले कुछ सत्रों से कमजोरी, आज थोड़ी सी तेजी देखने को मिली थी, लेकिन वो भी इंट्राडे में गवाता हुआ। चलिए, टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं। अब फटाफट से एक रिकैप आपके लिए, और सोमिल जी से शुरुआत कर लेते हैं। ओबेरॉय रियल्टी यहाँ पर बिकवाली की कॉल आई है, टारगेट रखिएगा स्क्रीन पर। स्टॉप लॉस पे शिल्पा राव जी ने पीएनबी हाउसिंग तो सुझाया है। सोमिल जी के जो टारगेट है ओबेरॉय रियल्टी पर वो है 1400 का नीचे का, 1490 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। शिल्पा जी ने चुना पीएनबी हाउसिंग। यहाँ पर बिकवाली की राय उनकी तरफ से 720 के नीचे के टारगेट है, 800 का लगाना है स्टॉप लॉस। मानस जी ने आईसीआईसीआई प्रू लाइफ चुना है। यहाँ पर भी बिकवाली की राय काफी कमजोर नजर आ रहा है चार्ट्स पे, तो 605 के नीचे के टारगेट है, 626 का लगाना है स्टॉप लॉस। एक लौता कॉल नहीं, दो इनफैक्ट बाई साइड की ट्रेड आई है। तो अरुण जी की तरफ से जो आया है वो है पॉली कैब। यहाँ पे खरीदारी की राय उनकी तरफ से। टारगेट स्टॉप लॉस है 8542 का टारगेट है, 8340 का स्टॉप लॉस। गाबा सर कह रहे हैं कि एसबीआई काफी कमजोर है नजर आ रहा है आज के लिहाज से, तो बिकवाली कीजिए। 1130 के नीचे के टारगेट है, 1160 का स्टॉप लॉस लगाना है। और अमित जी ने एनटीपीसी चुना है खरीदारी की राय। ऐसे मार्केट में भी डेज हाई पर कर रहा है एनटीपीसी कारोबार, तो 383 के टारगेट के लिए आप इसको चेज कर सकते हैं। 372 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस।
ओके, ऐसे मार्केट में लेकिन इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या हो आपका, वो समझ लेते हैं आशीष चतुर्मोता जी से। आशीष जी, गुड आफ्टरनून और स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया। गुड आफ्टरनून श्रेया। तो देखिए, हमें जो थीम काफ़ी पसंद आ रही है, हमने पहले भी इसकी चर्चा की, वो है पूरा जो सीपीएसई का ईटीएफ है। और इसको पसंद करने के 3 मेन कारण है। एक तो जिस तरह से अभी क्रूड के अंदर में एक बड़ी तेजी देखने को मिल रही है, तो हमें लगता है कि चाहे ओएनजीसी हो, ऑयल इंडिया जैसी कंपनीज हो, इनके अंदर में बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेंथ आपको देखने को नजर आएगी। और इसका एक्सपोजर सीपीएसई ईटीएफ में 15 से 20% जो है वो करीब करीब ऑयल कंपनीज के अंदर में ऑयल कंपनीज कंट्रीब्यूट करती, जैसे कि ओएनजीसी एंड ऑयल इंडिया। दूसरा सेक्टर जिसपे हम काफी पॉजिटिव, और अभी अनुज ने बात भी की कि जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है और पावर की जो डिमांड है वो काफी बढ़ेगी। और पावर के अंदर में हमें लग रहा है कि बहुत बड़ा केपेक्स नॉट जस्ट ऑन द पावर जनरेशन बट पावर ट्रांसमिशन के अंदर में भी देखने को नजर आ रहा है। तो वहां पर पे एनटीपीसी, पावर ग्रिड जैसी कंपनीज हैं, इनको बड़ा एडवांटेज मिलेगा। और इसका एक अच्छा खासा वेट इस सीपीएसई ईटीएफ के अंदर में देखने को नजर आ रहा है। और तीसरा जो सेगमेंट है जो हमें पसंद है वो है डिफेंस। डिफेंस में हमने बार बार बीईएल की चर्चा की, और हमें लगता है कि जिस तरह की ऑर्डर बुक पोजीशनिंग है, एक रेवेन्यू विजिबिलिटी काफी स्ट्रांग है। बट अगर से इस सेक्टर का भी हम वेट देखें सीपीएसई के अंदर में, तो एक रीजनेबल वेट थ्रू बीईएल और एचएल हमें लगता है सीपीएसई ईटीएफ के अंदर में बना हुआ है। तो इन तीनों थीम को प्रॉक्सी प्ले करना हो तो हमें लगता है इस इंडेक्स के अंदर में बेट करनी चाहिए। यहाँ पे हमारा मानना है ये अपने सारे इंपॉर्टेंट एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 97, 98 पे एक अच्छा बेस बनाया है, और ये बेस अगर से स्टॉक ये सीपीएसई ईटीएफ होल्ड करता है तो मैं समझता हूँ 6 से 12 महीने का एक व्यू ले तो 15 से 20% की तेजी इस सीपीएसई ईटीएफ में 125 रुपए तक के टारगेट्स हमें देखने को नजर आ सकते हैं।